हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया था। वो 2 क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो भाई अगेन क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को कहीं क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन करके तो रखा नहीं है। अगर मेंशन करके नहीं रखा हुआ है तो हमको दोनों केसेस देखने पड़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले अगर मैं केस 1 की बात करूं तो वो केस 1 क्या होगा कि a+1 नॉट सॉरी पहले 0 ले लेते हैं। चलिए a+1 0, तो a इज इक्वल टू कितना -1। अगर a -1 है तो डाल दो वहां a -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां -1 जैसे ही डालोगे तो क्या आएगा 2x ग्रेटर देन 0, यही आएगा क्योंकि यहां पे भी -1 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहां से x क्या आएगा ग्रेटर देन 0। पर क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एक इंटरवल में आ रहा है। अगर यही स्टेटमेंट 4 ग्रेटर देन 0 आता तब हम लोग क्या करते a इज इक्वल टू -1 को इंक्लूड करते या फाइनल आंसर में कुछ करते। तो मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं अब केस 2 की। केस 2 क्या है हम लोगों का कि a+1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका नॉर्मल केस कि जब आपका ये क्वाड्रेटिक हो जाए, अगर ये अब एक क्वाड्रेटिक हो गया तो इसका मतलब क्या है कि a+1 x² माइनस 2ax प्लस a+1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली कर्व हमेशा इसके ऊपर होगा। कर्व हमेशा इसके ऊपर होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी? 2 कंडीशन। एक कोफिशिएंट ऑफ x², एक कोफिशिएंट ऑफ x² को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो a+1 विल बी ग्रेटर देन 0 एंड d विल लेस देन 0। d विल लेस देन 0 क्यों? क्योंकि हमेशा इसको ऊपर रहना है। तो कर लो भाई। तो यहां से क्या आएगा a ग्रेटर देन -1, यहां से आ गया। अब यहां ले लेते हैं d लेस देन 0, तो क्या आएगा -2a का होल स्क्वायर 4 इंटू a+1 इंटू a+1 लेस देन 0 हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या आएगा यहां से? देखिए यहां से 4 आएगा, ये 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा a² माइनस a² प्लस 1 प्लस 2a लेस देन 0। याद रखो माइनस को बहुत अच्छे से ओपन करो। आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो इस चीज में कि माइनस कैसे है। माइनस ओपन करोगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। करो तो a² कैंसिल, -1 -2a लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो a ग्रेटर देन -12 यही आएगा। इसके साथ क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो 1 एंड 2, तो 1 इंटरसेक्शन 2 ये बोल रहा है -1 से बड़ा, ये बोल रहा है -12 से बड़ा। तो हमको इसकी बात माननी पड़ेगी क्योंकि कॉमन एरिया लेना है। तो a बिलोंग टू -1/2 से इंफिनिटी, यही क्या होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है। अब यहां पे एक चीज हम लोगों को ये करना पड़ेगा, जब हम लोगों ने ये वाली चीज ली कि a बिलोंग टू -1/2 से इंफिनिटी आया, हमको -1 को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग अगर ये -1, क्योंकि इस वाले आंसर में नहीं, क्यों हटाना पड़ेगा? ये तो -1 इसके बीच में आएगा ही नहीं ना। मैं भी क्या बोल रहा हूं। ठीक है छोड़ो, नहीं हटाना है। हमारा डायरेक्ट आंसर यही आएगा -1/2 से इंफिनिटी। अगर मान लो गलती से ये आंसर -3/2 से इंफिनिटी आता, अभी सही है, मान लो ये आंसर -3/2 से इंफिनिटी आता, तब मैं यहां पे से क्या करता? -1 को हटा देता। क्यों हटाता? क्योंकि -1 नहीं हो सकता है। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि अगेन होमवर्क था। होमवर्क में क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p बोथ रूट। अब जैसी बोथ रूट बोला इसका मतलब वो क्या हो गया? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो ये वाली चीज को हमको बोलना पड़ेगा क्या कि p-3 इज नॉट 0, तो p नॉट इक्वल टू 3। ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया बोथ रूट। अब बोथ रूट मतलब क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बोल दिया। आर रियल, अगर रियल बोल के रखा है इसका मतलब क्या? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो 2 का होल स्क्वायर -4 टाइम, यहां से क्या जाएगा 5p मल्टीप्लाई p-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिख रहा है 4 यहां से आएगा, 4 यहां से आएगा, हटा दो, हटा दिए। तो यहां से क्या आया p² माइनस 5p²। अब देखो अगेन माइनस माइनस प्लस, तो +15 ये चीज आएगी। तो कुछ गड़बड़ गया? नहीं, सही है। अब ये देखिए -4p²
प्लस 15p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4p स्क्वायर माइनस 15p लेस देन 0, p कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो, तो 4p माइनस 15 लेस देन 0, लेस देन दे रखा है मतलब बिटवीन द रूट, तो p बिलोंग टू 0 से 15/4, ये आ गया यहां से हमारा था। क्या ये आंसर हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा वो देखो, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में मुझे लिखना पड़ेगा p बिलोंग्स टू 0 से 15/4 माइनस 3। क्यों माइनस 3 क्यों किया? क्योंकि अगर ये 3, अगर p की वैल्यू 3 हो गई तो p की वैल्यू 3 होते ही ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, और अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं बचा मतलब हमारा काम तो गलत हो गया भाई, तो हमको वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अच्छे से ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका टॉपिक। ठीक है, तो ये वाला हो गया, चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे, है ना। तो मैंने अभी तक अब इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं एंड फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए, इस टॉपिक का हेडिंग लिखिएगा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। तो देखिए, अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या मतलब है, यहां पे हम लोग ध्यान से ये देखते हैं। देखिए, जैसे यहां पे रेंज का बात आया, हम लोग लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, वहां पे किसी को अब क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहां पे उसको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के नहीं रखा था, तो हमको थोड़ा रेंज में वहां पे ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत हो रही थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, वर्टेक्स के बारे में पढ़ रखा है, तो अब रेंज पढ़ने में बहुत ईजी होगा। अब जो मैं मेथड बताऊंगा यहाँ पे रेंज निकालने का, वही मेथड हर जगह यूज करिएगा, कहीं भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, या कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो क्या करना है हम लोगों को, अब जो भी रेंज के क्वेश्चन कराए जाएंगे यहां पे ध्यान से इसको पढ़िए और इसी को यूज करिएगा। अब चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला रेंज निकालने को आए या क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने को आए, सब जगह हो जाएगा। ठीक है, हाँ, पर अब ये याद रखना कि वो उस केस में ना ट्रिग्नोमेट्रिक के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की होंगी वो आएंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, ऐसी वाली चीजें ये वाले से निकलेगी, मेथड से निकलेगी। अब कोई ये सोचेगा कि सर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का रेंज इससे निकलेगा क्या? नहीं, इस वाले से तो ये तो दिख ही रहा है, इसके लिए तो फॉर्मूला ही लिख के रखा है हम लोगों ने, तो वो वाली चीज वहीं से निकलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की चीजों को, किस तरीके की चीजें इस वाले मेथड से रेंज निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं, y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R एंड A नॉट इक्वल टू 0। सीधी सी बात है, जो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का रेंज पढ़ाया था सिखाना, वो यूज करके और ये यूज करके काफी अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देके रखा है। अब हम लोग अगर इसका रेंज निकालने जाएं, है ना, तो रेंज निकालने के इसके बहुत सारे मेथड है। हम जो मेथड याद रखेंगे वो बाद में लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे। अभी के लिए पहले प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसका रेंज क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहला जो इसका मेथड 1 है, क्या है हमारा इसका मेथड 1? मेथड 1 इज मेकिंग परफेक्ट होल स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रेंज निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है। अब अगर मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने सिखाया है आप लोगों को कि जो x के साथ, क्योंकि हम लोगों ने सीखा है ना, x के साथ जो कोफिशिएंट दे रखा है उसके हाफ से क्या करिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, यही बताया था ना। चलिए, a सबसे पहले तो a कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तो मैंने बताया a कॉमन निकालिए, a कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही आएगा। फिर मैंने क्या सिखाया था कि इसके हाफ से, इसके हाफ के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर को ऐड करिए और उसी के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए भाई। तो y बराबर a एक्स स्क्वायर
प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए। तो ये भी मैंने बोला था कि आप डायरेक्टली चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्टली आप क्या बना सकते हो कि इसके कोफिशिएंट देखिए, तो बी अपॉन ए उसके हाफ, तो बी अपॉन 2a, तो बेसिकली किसका होल स्क्वायर बनता x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो y बराबर क्या आ जाएगा देखिए a टाइम x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यही आएगा। बाद वाले को देखिए तो प्लस सी अपॉन ए, यहां से क्या आ जाएगा बताओ, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, यही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्कर ले लेते हैं दूसरे कलर का। तो क्या आएगा यहां से देखिए y बराबर a टाइम x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। आगे आइए एलसीएम लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे तो यहां से आप लोगों को चीजें दिख रही होगी, ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहां से देखिए, एलसीएम लोगे तो यहां से इधर चला जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, एक माइनस कॉमन भी निकाल लो, तो अगर माइनस कॉमन भी निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यही आएगा। हाँ परफेक्ट, यही आएगा। एलसीएम लेके देख लीजिए, सेम चीज आएगी आएगी। अब देखिए हम लोगों ने यहां तक तो सबने पढ़ के रखा हुआ है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो y बराबर a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक क्या हो जाएगा, एक तो कट जाएगा, जैसे यहां पे 4a स्क्वायर होगा नीचे तो एक एक तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा a टाइम x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट डी अपॉन 4a, यही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हम लोग यहां पे पहुंच गए। अब यहां पे आप लोगों को ये चीज, इसको देख के आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर यहां पे कुछ चीजें तो देखी हुई लग रही है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन 2a, और हमारा दूसरा क्या होता है माइनस डी अपॉन 4a। तो देखिए ये चीज दिखी, एक दिखा ये और एक दिखा ये दिखा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि होल स्क्वायर जब आप लोग बनाओगे, क्या जब आप लोग होल स्क्वायर बनाओ, यहां पे गड़बड़ कर दिया, ए केवल इसी के साथ मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब आप लोग होल स्क्वायर बनाओगे तो होल स्क्वायर बनाते टाइम ये जो b माइनस, ये बेसिकली जो x के साथ लिखा है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, और जो बाद में आ जाएगा जो बाकी पूरा बच गया वो क्या हो जाएगा वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए। एक बार कैलकुलेशन अगर कुछ चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अगर x की वैल्यू, अब हम लोग अगर किसी भी पैराबोला की बात करें, किसी भी बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो ऐसे अगर कर्व बन रहा है, अभी मैं केवल a ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, a लेस देन 0 के लिए भी बात करेंगे हम लोग। तो a ग्रेटर देन 0 के लिए अगर ये a ग्रेटर देन 0 वाली बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है ये कौन सा होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a होता है। तो अगर यहां पे x की वैल्यू में माइनस बी अपॉन 2a रख दूं तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी अपॉन 4a आ जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं रेंज पूरा ऊपर जाएगा तक, या इसकी मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर a 0 से बड़ा है तो लीस्ट वैल्यू माइनस डी बाय 4a आएगा, और कहां पे आएगा माइनस बी अपॉन 2a पे आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन लीस्ट वैल्यू ऑफ y is minus d by 4a at x is equal to minus b upon 2a होगा। और अगर if a is less than 0, अगर आप बताओ अगर a less than 0 हो जाए तो कर्व ऐसा बनेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट कहां तक जाएगा माइनस इंफिनिटी तक, इसमें हाईएस्ट कहां तक जा रहा है इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं इफ a is less than 0 then हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट या मैक्सिमम लिखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज माइनस डी अपॉन 4a एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। दोनों केस में हम लोगों का सेम ही रहेगा। ये बेसिकली इसका प्रूफ टाइप का बोल सकते हो कि ये देखो अगर इस तरीके से हम फॉर्म करते हैं तो ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 में क्या करते हैं, अगर मेथड 2 लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो, हम लोग कहीं मोस्टली यूज नहीं करेंगे। चलिए इसको भी देख के एक बार लिखवा ही देते हैं।
है ना। तो ये आ गया मेकिंग परफेक्ट होल स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, परफेक्ट होल स्क्वायर बनाया। फिर मैंने बोला कि हाँ भाई वर्टेक्स इसका सबसे छोटा पॉइंट होता है। अगर वर्टेक्स इसका छोटा पॉइंट होता है तो सबसे वहीं से क्या लेगा, ग्राफ टर्न लेगा। ग्राफ अगर टर्न लेगा तो वहां पे क्या आएगी, लीस्ट वैल्यू आएगी। लीस्ट वैल्यू आएगी तो मैंने एक्स की वैल्यू वहां रख दी। जैसे एक्स की वैल्यू रखोगे तो दिख रहा है माइनस डी अपॉन 4a आ रहा है। तो माइनस डी अपॉन 4a कहां पे, माइनस बी अपॉन 2a पे आएगा। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम इस चीज से नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मेथड 2 की। तो एक समय इसको पहले रफ कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं मेथड 2 की। तो जैसी मेथड 2 है तो मेथड 2 क्या है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पे सब वही सारी चीजें दे रखी है, a b c बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों केस अगर एक ऐसे हो या कर्व ऐसे हो, तो ये कौन सा है, a ग्रेटर देन 0 वाला, ये a लेस देन 0 वाला। दोनों केस में अगर आप लोग यहां पे अगर एक बात करें, ठीक है, और यहां पे बात करें, दोनों केस में जो dy बाय dx है, जो दोनों केस में पॉइंट P मान लेते हैं, चलो इसको भी, दोनों केस में dy बाय dx एट पॉइंट P 0 है, वहां पे भी वही सेम चीज है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो dy बाय dx निकाला तो क्या आएगा, 2ax प्लस b, तो 0 कर दिया। तो यहां से x बराबर क्या आया, माइनस बी अपॉन 2a आया। लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या है, 0। क्यों, क्योंकि ग्राफ यहीं से टर्न ले रहा है। देखो इस वाले पॉइंट पे एकदम वर्टिकल, अगर यहां टेंजेंट बनाए तो क्या बनेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है, 0। तो x बराबर कितना आया, माइनस बी अपॉन 2a। इसको कहां रखोगे, इस वाले चीज पे रख दोगे। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, खुद से कैलकुलेट करना, माइनस डी अपॉन 4a आएगी। ये कैलकुलेट करके बताया भी है मैंने। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मेथड 2। डिफरेंशिएट किया, x की वैल्यू निकाली किस पॉइंट पे, कि जहां पे ये मिनिमम हो रहा है। ठीक है, अब निकाल, सॉरी, अगर ये a ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम, a लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम। ठीक है, फिर निकाला, जैसे निकाला फिर वो हमको x का पॉइंट मिल गया। और x का पॉइंट मिल गया तो उस पर y की वैल्यू निकाल ली रख के। तो ये हो गया मेथड 2। हम लोग ना तो मेथड 1 यूज करेंगे ना तो हम लोग मेथड 2 यूज करेंगे, दोनों में कोई भी मेथड यूज नहीं करने वाले। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्टली, कोई मतलब नहीं है इतना चीज करने का। क्या यूज करेंगे, देखो नोट करके ये लिख लो, यही वाली चीज हम लोग यूज करेंगे। पहला देखो, इफ a इज ग्रेटर देन 0, दूसरा इफ a इज लेस देन 0, है ना। अब a ग्रेटर देन 0 वाला केस ध्यान से देखिएगा, उसको मैं डायरेक्टली लिखवाऊंगा। a ग्रेटर देन 0 वाला केस कुछ ये नीचे कुछ नहीं ड्रॉ करते, ऐसे होगा। इसका मिनिमम पॉइंट कहां पे आ रहा बताओ, माइनस बी अपॉन 2a से माइनस डी अपॉन 4a आएगा। तो क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ये पूरी जो y की वैल्यू होगी, पूरी ये ऊपर वाली ऐसे वाली y की वैल्यू कवर करेगा। अगर इसको मैं ऐसे एक समय के लिए ऐसे बना भी दूं तो क्या होगा, ये y की ऐसे करके पूरा ऊपर जाएगा। ये कहां तक जाएगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसे करके इंफिनिटी बहुत दूर तक जाएगा, तो इंफिनिटी तक। तो मिनिमम कितना आया, माइनस डी बाय 4a। मैक्सिमम कितना आया, इंफिनिटी। तो क्या इफ a इज लेस देन 0 के केस में रेंज में ये बोल सकता हूं, रेंज बिलोंग्स टू माइनस डी अपॉन 4a से इंफिनिटी। अब a लेस देन 0 वाला केस है, ये a लेस देन 0 वाला केस क्या होगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो इस केस पे ये क्या होगा, मैक्सिमम, अगेन वर्टेक्स पे आएगा। और मिनिमम कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी पे जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, यहां पे रेंज इस केस पे क्या लिखा जाएगा, बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, और माइनस डी बाय 4a आएगा कहां पे, वर्टेक्स पे आएगा। कहां पे, वर्टेक्स। तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, लीस्ट वैल्यू। और इस वाले को क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। हम वहां पे कर रहे तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ना, कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ रहा था। तो अब देखना बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होगा, इस तरह की क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाली चीज समझा भी दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया। अगर नहीं, किसी को याद ना रह पाए तो भाई चुपचाप ये ग्राफ बनाइए,
वर्टेक्स निकालिए, ऐसे करके ड्रॉ कर दी, देख लीजिए कि ए 0 से बड़ा है तो ऐसा बन जाएगा, ए 0 से छोटा है तो ऐसा बन जाएगा, उसके हिसाब से आप रेंज लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसका रेंज बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का। तो जैसे ही a ग्रेटर देन 0 दिखा तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस डी बाय 4a से इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि a 0 से बड़ा है। तो रख दो भाई, तो माइनस डी, तो डी निकाल सकते हैं, डी अलग निकाल लो। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर बी स्क्वायर कितना 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1, तो d कितना आ गया आपका माइनस 12 आ जाएगा। रख दो यहां पे, तो माइनस ऑफ माइनस 12 4 इंटू 1 मल्टीप्लाई इंफिनिटी, तो ये कितना आ गया आपका 3 टू इंफिनिटी। यही क्या होगा आपका रेंज होगा। ये क्या हो गई आपकी लीस्ट वैल्यू। कोई पूछे बता दो कि लीस्ट वैल्यू ये है। दूसरा मेथड से देखें एक बार, मेथड 2 से भी देखते हैं। चलो ये डायरेक्टली मेथड 2, मेथड 2 क्या है हम लोगों का, डिफरेंशिएट करके देखते हैं। चलो तो dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx कितना आएगा बताओ, 2x प्लस 2 यही आएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब इस x इक्वल टू -1 पे हमारी कौन सी वैल्यू आएगी, लीस्ट वैल्यू आएगी। तो रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4, तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 2, सॉरी 3, तो दिख गया 3 आ गया। रेंज क्या आ जाएगा यहां से, रेंज बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी आ गया। और ये जो लीस्ट वैल्यू है एट x इज इक्वल टू कितना, -1। अब ये चाहो तो -b/2a से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका हम लोगों को रेंज निकालना है। तो जैसे ही मुझे दिखा, क्या दिखा यहां पे बताओ भाई, हम लोगों को दिख गया यहां पे कि जो हम लोगों को कर्व दे रखा है, हम लोगों को जैसे ही यहां पे दिखा तो हमको ये सोचना चाहिए भाई दिखा क्या है, यहां पे a दिखा लेस देन 0, तो अगर a लेस देन 0 दिखा तो उस केस पे जो रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, रेंज बताओ भाई, माइनस इंफिनिटी से माइनस d बाय 4a। तो d निकाल लीजिए, तो d कितना आएगा 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, तो 9 माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 32, तो 41। रख दो, तो क्या आएगा माइनस इंफिनिटी से -41 डिवाइड बाय 4, a की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस इंफिनिटी से 41/16, और 16 पे क्या लगेगा आपका क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो ये आ गया हम लोगों का इस तरीके वाले क्वेश्चन का रेंज। ठीक है, किसी को भी इस चीज पे डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस केस में जो 41/16 है, 41/16 ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ये 41/16 मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू -b/2a, तो निकाल लो वो भी, तो -b तो कितना आ जाएगा -3, 2 इंटू -4, तो कितना आ गया माइनस कट गया, तो 3/8, मतलब एट x इज इक्वल टू 3/8 पे हमारी y की वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी 3/8 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इन -1 to +1।
इन 0 to 1। चलो 0 to 1 करते हैं केवल, ठीक है। अब अभी तक हम लोगों का क्या क्वेश्चन होता था, जो अभी तक जितने भी हमारे क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों को ये होता था कि क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा एक इंटरवल नहीं देता था, कहीं पे भी क्या ऐसा एक इंटरवल नहीं देता था। अगर एक ऐसा कहीं पे भी इंटरवल नहीं देता था तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख देते थे, डायरेक्टली मतलब -d/4a से इन्फिनिटी कर देते थे, ठीक है। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो उसको करने का तरीका क्या है मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। उसको करने का तरीका क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमको ये चीज याद रखो कि सबसे पहले ये चीज आ गया, हम सबसे पहले निकालेंगे वर्टेक्स। क्या निकालेंगे सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कोई एक, अभी तक 2 क्वेश्चन किया वहां पे कहीं पे भी इंटरवल नहीं था। ऐसा था क्या कि इन 0 to 1 या यहां से यहां तक, नहीं, वहां पे डायरेक्टली था। अब पर यहां पे क्या आ गया, इंटरवल आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले निकालिए वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालिए, वर्टेक्स का कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट, वो भी वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। फाइंड, मेथड लिखता हूं मैं, ठीक है, मेथड ही लिख देते हैं, चलिए मेथड फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहले, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का निकालिए, निकालिए भाई। तो कितना आएगा एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का, एक्स बराबर -b/2a, तो एक्स बराबर -½ आ जाएगा, ठीक है। आ गया सेकेंड पॉइंट, if x coordinate of vertex lies in given interval, then find value at 3 points, ठीक है। and if x coordinate of vertex does not lie in given interval, then find value at 2 points, ठीक है। तो भाई 2 चीज है ना। तो देखो अगर x कोऑर्डिनेट निकाला, अगर x कोऑर्डिनेट आपका ये जो गिवन इंटरवल है उसके बीच लाई कर रहा है तो हमको 3 पॉइंट पे निकालना है वैल्यू। कितने पॉइंट पे निकालना है, 3 पॉइंट। और अगर मान लो आपका जो x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स पे लाई नहीं करता है तो कितने पॉइंट पे निकालना है, 2 पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या x कोऑर्डिनेट यहां पे इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या वर्टेक्स का, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, कितने पॉइंट पे निकालना है, 2 पॉइंट। और वो 2 पॉइंट कौन से होंगे, 0 और 1। वो 2 पॉइंट क्या होंगे, 0 और 1। अगर मान लो ये -1/2 की जगह हाफ आया होता, क्या होता, -1/2 की जगह हाफ आया होता, तब कितने पॉइंट पे निकालते, 3। और वो 3 पॉइंट कौन कौन सा होता, हाफ, 0, 1, हाफ, 0, 1, ये 3 पॉइंट होते उस केस पे, ठीक है। बट अभी कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो निकाल लो भाई। तो जैसे निकालोगे तो क्या निकालोगे, अब इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, ठीक है। तो निकालोगे तो क्या निकालोगे, सबसे पहले f of 0, तो रख दो भाई वहां पे f of 0। जैसे 0 रखोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। f of 1 रखो, तो 1 रखने पे क्या आएगा, 1 + 3, ये 3 आ जाएगा। तो हमारा रेंज क्या होगा, रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है, 1, मैक्सिमम कितना है, 3। तो 1/1,3। तो यहां पे थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं, देन रेंज इज मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, या इसको ऐसे भी, रेंज बिलोंग्स टू मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पे इस वाले क्वेश्चन का रेंज कितना आ गया, 1,3 आ गया। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इंटरवल देखिए, सबसे पहले क्या देखिए, इंटरवल देखिए। मतलब सबसे पहले वर्टेक्स निकाला। अगर वर्टेक्स निकाल लिया, अगर वर्टेक्स आपका इंटरवल में लाया करता है तो 3 जगह पे निकालोगे। 3 जगह कौन कौन से,
एक जो दो इंटरवल दे रखा है एक्सट्रीम पॉइंट इंटरवल के, और तीसरा कौन सा पॉइंट, वर्टेक्स। और अगर मान लो इंटरवल आई नहीं करता है तब दो पॉइंट, कौन से, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट। अब उस पर जो वैल्यू आएगी, तो f0 कितना आया 1, f ऑफ 1 कितना आया 3, तो रेंज कितना होगा, मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन यहां पे हम लोग देखते हैं, इसी मेथड से करेंगे। अब इसका मैं एक बार आपको लॉजिक भी समझा देता हूं। लॉजिक क्या क्या है, 1 से 3 का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये तो समझ गए, ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, ये क्लियर है। अब लॉजिक देखते हैं इसका। लॉजिक क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए क्या है, ग्राफ से देखते हैं, ए क्या है, ग्रेटर देन 0, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, ये निकाल लो। तो वर्टेक्स निकालोगे तो माइनस हाफ कॉमा माइनस डी बाय 4a, तो इसका डी दिख रहा है हम लोगों को, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 अपॉन 4 आ जाएगा, आ जाएगा। कौन सा हमारा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ग्राफ अगर बनाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, निगेटिव है, याद रखिएगा डी निगेटिव है, साथ a लेस देन 0 डी निगेटिव, तो हमेशा क्या होगा, ऊपर होगा, कर्व ऐसे करके होगा, इस तरीके से ऐसे करके, ये हो गया। अब हो गया हमारे पास ये कर्व है, बट इन्होंने एक इंटरवल दे दिया है, इन्होंने क्या कर दिया, एक इंटरवल। वो इंटरवल क्या है, एक है x बराबर 1, ए है x बराबर 3। तो हमारा जो काम, सॉरी 0 और 1 है ना, गलत बोल दिया मैंने, ये 0 तो 1 थोड़ा दूर बना लेते हैं, ये 1 और ये 0। ठीक है, तो हमारा जो कर्व है ना, एक्चुअल में केवल काम का यही कर्व है, बस ये वाला पार्ट जो मैं ऐसे करके कट कर रहा हूं ना, यही कर्व हमारा केवल काम का है, ये कर्व केवल। बाकी कोई भी कर्व, तो मैं अगर इसको चाहूं तो ऐसे रफ भी कर सकता हूं, तो हमारा कर्व केवल यही है, केवल कर्व ये। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, आपका पैराबोला है, पर अगर एक इंटरवल में दे दिया तो ये केवल एक पैराबोला का केवल एक पार्ट आएगा, केवल क्या आएगा, एक पैराबोला। इसको मैं ऐसे डार्क कर देता हूं और पूरा ही बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे। ठीक है, तो केवल काम का कर्व हमारा ये है, ये वाला पार्ट केवल, जो हमारा हम लोगों ने डार्क करके रखा है। तो बेसिकली अब इसमें देखिए 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पे रख के देखो तो 1 आ रही है, तो ये वाली वैल्यू 1 हो गई। 1 पे रखो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो रेंज कितना हो गया, ये वाला पार्ट जो y पे, इस जो कर्व है ना, कर्व का ये वाला इमेज, y एक्सिस पे जो इमेज है वो हमारा रेंज होता है। तो कर्व अगर देखें x एक्सिस पे, तो डोमेन है 0 से 1 वाला, रेंज क्या है हमारा 1 से 3, जो ये 1 से 3 इसके बीच कवर करेगा। तो 0 पे तो यही आ गया, 1 पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये पॉइंट ऐसे 1 यहां आएगा और ये वाला यहां जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा रेंज का हो जाएगा, और एक्चुअल कर्व हमारा ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस कर्व का एक्सप्लेनेशन है। बाकी आप इस सेकेंड वाले मेथड से ऐसे फाइंड कर सकते हो, जो मेथड हम लोगों ने पहले पढ़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, अब आते हैं एक क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स वाला करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3, ये दे रखा है। अब इसका हम लोगों को रेंज फाइंड करना है। अगर अब मेरे को इसका रेंज फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें, अब ये चीज हम लोग यहां पे ध्यान से देखते हैं। तो चलिए रुक, कुछ चेंज करें, हाँ यहां माइनस साइन एक्स कर दो, केवल y बराबर साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस 2, ये कर दो। चलो अब मेरे को इसका रेंज बताना है। अब देखो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक, हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वहां पे एक मेथड सीखा था कि -1 0 1 पे चेक कर लो, उससे आ जाएगा। उससे बेटर मेथड है, अब उससे क्या है, बेटर मेथड है। क्या मेथड है बेटर, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग से अलजेब्रा पढ़ के रखा है। तो क्या मैं एक समय के लिए यहां पे ये बोल दूं, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। बट जैसे मैं साइन एक्स को टी बोलता हूं तो मुझे साइन एक्स का रेंज लिखना पड़ेगा। तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से +1 के बीच होता है। ये चीज याद रखिए, कभी भी किसी चीज को एज्यूम करिएगा तो हमेशा उसका रेंज लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, उसका रेंज, कि उसका रेंज क्या है।
तो एक इंटरवल पे लाई करेगा। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या चेंज हो गया, y बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, वेयर t बिलोंग्स टू -1 से +1। ये लास्ट क्वेश्चन में हमने यही किया था कि हमको एक क्वाड्रेटिक, अब बेसिकली आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक अलजेब्रिक क्वाड्रिलेटरल में चेंज हो गया है। अब इसका हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप। हमेशा क्या करना है, जिसको भी एज्यूम कर रहे हो उसका रेंज लिखना है। तो यहां पे देखो साइन को हम लोग साइन एक्स को टी माना, तो साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 से +1। तो हमने टी को क्या बोला, टी को -1 से +1 के बीच होना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स कितना आएगा भाई, क्या होता है -b/2a, रख दो तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। क्या 1/2 इसके इंटरवल में लाई कर रहा है, हाँ। तो कितने जगह पे चेक करेंगे, 3 जगह पे। तो एक समय के लिए इसको हम ft भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये बेसिकली y बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 है, पर है तो फंक्शन ft का ना। तो निकाल लो f ऑफ -1 निकालो, तो -1 जैसे रखोगे तो कितना आएगा 1, -1 कट गया तो कितना आ गया, यहां से 2 आ गया। f ऑफ 1 निकालिए, तो 1 सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, -1 रखिएगा तो यहाँ पे +1 तो 4 आएगा, और f ऑफ 1 रखिएगा तो 2 आएगा। f ऑफ हाफ रखिए, तो हाफ जैसी रखा आप लोगों ने, हाफ रखिए तो 1/4 माइनस हाफ प्लस 2, तो एलसीएम लीजिए 4, 1 माइनस 2 प्लस कितना आ जाएगा, यहां से आपका 8 आ जाएगा। तो बेसिकली 7/4 आएगा कितना आ जाएगा आपका 7/4 आ जाएगा। तो मिनिमम से रेंज क्या होता है हम लोगों का, रेंज क्या होता है मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है 7/4, मैक्सिमम कितना है 4, तो आंसर ये आ जाएगा। अब मैं पहले बता दे रहा हूं आप लोगों को, डिस्क्लेमर पहले दे रहा हूं, आप लोग वर्टेक्स हमेशा भूलोगे, ये मैं लिख के देता हूं, आप मुझे कहीं भी लिखवा के दे दीजिए। आप लोग कभी भी जब रेंज ऐसे फाइंड कर रहे होगे ना, तो वर्टेक्स निकाल, ये चीज निकालना हमेशा भूलोगे, हमेशा, हर साल बच्चे यही करते हैं। तो आप लोग ये दिमाग में बैठा लो, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की चीजें आ रही है तो उसका रेंज निकालने के टाइम हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फाइंड करेंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स इंटरवल, जो गिवन इंटरवल है उसके बीच लाई करता है, उसके बीच लाई करता है, तो क्या होगा हम लोगों का उस केस पे, उस पॉइंट पे भी वैल्यू निकालेंगे। निकाल लिया, कोई डाउट। फिर 3 जगह पे वैल्यू निकालेंगे, एक वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक इस वाले इंटरवल, एक इस वाले एक्सट्रीम पे, एक इस वाले एक्सट्रीम पे। फिर रेंज क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि कैसे ये रेंज निकालने का तरीका है क्वाड्रेटिक में, है ना। तो ध्यान से इस वाली चीज को करेंगे, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप लोग इस चीज को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है, ये 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड रेंज ऑफ y बराबर, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सीखने के लिए, 3 × 2⁻x + 6 ये दे रखा है। अब मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि सर इसका अगर मुझे रेंज फाइंड करना है तो मुझे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हो जाएगा कैसे, देखिए लेट 2⁻x बराबर t। अब जैसे ही मैंने बोला था कि अगर किसी चीज को कुछ एज्यूम कर रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, उस वाले जिस फंक्शन को एज्यूम किया है उसका रेंज। तो मुझे याद है 2⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोगों ने पढ़ के रखा था बेसिक मैथ में। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगर रेंज की बात करेंगे तो इसकी अगर ये 2⁻x है y बराबर, तो 2 की पावर जो y का यहाँ पे रेंज होगा, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से इंफिनिटी होगा। 0 पे क्या होता था, एसिम्प्टोट्स,
जीरो पे क्या है, कभी ये दोनों कट नहीं करते थे एक दूसरे को, इन्फिनिटी पे मिलते हुए लगते थे, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी। तो क्या मैं यहां पे लिखूं t बिलोंग टू जीरो से इन्फिनिटी, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6, यही बनेगा। वर्टेक्स निकालिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या आ रहा है इसका, माइनस बी अपॉन 2a, तो दैट इज 3/2। क्या 3/2 जीरो से इन्फिनिटी के बीच लाया करता है, हाँ लाया करता है, तो रख दो भाई। तो हमारे पास f ऑफ 0 कितना आएगा, जीरो रखिए यहां पे, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। f ऑफ इन्फिनिटी, अगर f ऑफ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी ही आएगा, क्यों, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर, माइनस 3 इन्फिनिटी, तो ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, f इन्फिनिटी भी f ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगी। f ऑफ 3/2 निकाल लीजिए, तो f ऑफ 3/2 निकालिएगा, रखिए, तो कितना आएगा, 9/4 माइनस 3 इंटू 3/2 प्लस 6, तो कितना आएगा, 9/4 माइनस 9/2, 9/4 माइनस 9/2 प्लस 6, एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे 4 आएगा, 9 माइनस 18 प्लस 24, तो कितना आएगा, 35 माइनस 17/4, 17/4। अब रेंज लिखते टाइम हमको देखना है मिनिमम से मैक्सिमम, देखना है मिनिमम से मैक्सिमम, तो मिनिमम से मैक्सिमम कितना होगा हमको ये देखना पड़ेगा, तो ठीक है भाई, मिनिमम कितना है, 17/4, तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू 17/4 से इंफिनिटी। अब 17/4 पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, क्लोज ब्रैकेट। अब कोई मेरे से ये पूछेगा सर यहां तो जीरो पे ओपन ब्रैकेट है, तो अब सर आपने जीरो पे वैल्यू क्यों निकाल ली, आपने जीरो पे वैल्यू क्यों निकाली, तो मैंने ये बोला कि आप जीरो पे वैल्यू निकाल लो, इन्फिनिटी भी वैल्यू निकाल लो। अब जब जीरो पे आप वैल्यू यहां पे निकालोगे ना, तो वो वैल्यू पे आप केवल ओपन रख देना, उस वाले वैल्यू पे क्या रख देना, आप केवल ओपन रख देना। अब जैसे ही ओपन रखोगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, तो आपको ये वाली चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या मैंने यहां पे बोला। अगर मान लो गलती से ये 17/4 की जगह 8 आता, कितना आता, 8, तब मैं रेंज क्या लिखता, 6 से इंफिनिटी, तो मैं 6 पे लगाता ओपन, और इन्फिनिटी भी क्या लगाता, ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका गलती से यहां 8 आता, तब उस केस में हम 6 से इन्फिनिटी लिखते और 6 पे क्या लगाते, ओपन लगाते, बट यहाँ पे 17/4 आया है, तो उसको 17/4 से इन्फिनिटी ही लिख देंगे, ठीक है। ये इसका टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो हम लोगों ने टफ टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया। बाकी अगर आपको यहाँ पे सिंपल जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये वाले क्वेश्चन पूछेगा कि y बराबर cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 7 दे रखा है, इसका रेंज निकालिए, तो अगेन cos x को आप क्या मान लेंगे, t, अब जैसे ही t माना तो क्या लिखेंगे, t बिलोंग्स टू -1 से +1 लिख दिया, तो हमको अगेन फिर क्या निकालोगे, वर्टेक्स, 3 पॉइंट मिल जाएगा, 3 पॉइंट, अगर वर्टेक्स बीच में लाई कर रहा है इंटरवल के तो 3 पॉइंट मिल जाएगा, अगर लाई नहीं कर रहा है तो 2 पॉइंट पे निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको ये वाला क्वेश्चन। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो क्वेश्चन 1 को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क फॉर यू, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कैसे निकालना है आप लोग दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लीजिए, ये होमवर्क है आपके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 क्या बराबर, लेट px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, और बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब a क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता, डायरेक्टली देखिए बोला इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब a नॉट इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6 एट x इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है, तो डायरेक्टली उसने क्या बोल के रखा है, एट। अब ये कोई इंटरवल यहां पे नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -d/4a आएगा। मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -d/4a आ जाएगा। एट x इज इक्वल टू -b/2a, तो x दे रखा है कहां पे, 2 पे, तो रख दो, तो 2 बराबर -b/2a, तो b बराबर
4a, एक इक्वेशन तो ये आया। दूसरा यहां से आएगा मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाय 4a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6, तो वहां पे 6 रख दीजिए, रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी बराबर 24a, यही आएगा। अब डी क्या होता है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, रख देते हैं तो माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो बी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 4ac, तो 4ac कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 32, तो माइनस 32a इज इक्वल टू 24a, यही आएगा। तो देखिए भाई माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 32a बराबर 24a, तो उसको उधर ले जाइए, तो बी स्क्वायर बराबर 8a, यही आएगा। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, निकाल सकते हैं, तो रख दो b की वैल्यू, या तो इसको वहां रख दो या यहां रख दो, कहीं भी रख दो। तो एक काम करते हैं b यहां रख दो, तो जैसे यहां पे b की वैल्यू रखिएगा 4a, दैट इज 16a स्क्वायर बराबर 8a। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, हाँ। तो यहां से तो दिख रहा है a, तो एक a की वैल्यू आ गई 0, इसको इधर लाओगे ना, और एक a की वैल्यू आ गई हाफ, पर 0 तो हो नहीं सकता, क्यों, क्वेश्चन में मना करके रखा है, तो a बराबर आ गया हाफ, इस a बराबर हाफ को यहां रख दीजिए, तो b बराबर -4 इंटू हाफ, तो b बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों ने यूज किया, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट का हम लोगों ने क्या किया, यूज किया क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्या करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा, मिनिमम वैल्यू एट -b/2a, और वो मिनिमम वैल्यू होगा कितना, -d/4a होगा। अब काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप एज अ होमवर्क सॉल्व करिएगा, दिमाग लगाइए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब हो जाएगा तो फिर मुझे बताइएगा, सेंड करिएगा। दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क। क्वेश्चन 1 भी अच्छे से कर लिया हम लोगों ने सारे, आज मतलब रेंज का एक टाइप देख लिया हम लोगों ने कि अगर आपको क्वाड्रेटिक दे रखा है तो उसका रेंज कैसे निकालें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर।